In this method, we have to take into consideration the profit and the total sales of last year. Thereafter, the profit of the current year is estimated on the basis of the sales of last year and the sales up to the date of death. So हम लोगों ने डेथ स्टार्ट किया है एंड डेथ में जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जहां पे हम प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ निकालते हैं उसका टर्नओवर बेसिस पे हम चेक कर रहे हैं. तो हमने जस्ट अभी लिखा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. कह रहे यार टर्नओवर बेसिस पे निकालना है, इसका मतलब लास्ट ईयर का टर्नओवर विल बी द रेलिवेंट फैक्टर फॉर दिस करंट ईयर. सो 31 मार्च को जो लास्ट बुक्स हमने क्लोज की थी उसका प्रॉफिट लिख लो और उसकी सेल्स देख लो, तो यू विल बी इजीली गेटिंग द प्रॉफिट रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर. लास्ट ईयर के प्रॉफिट और सेल से आपको प्रॉफिट रेशियो पता चल गया, प्रॉफिट मार्जिन पता चल गया. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लास्ट ईयर की सेल्स थी 20 लाख रुपीस और प्रॉफिट था 2 लाख रुपीस, तो प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया? सेल्स थी 20 लाख रुपीस, प्रॉफिट था 2 लाख रुपीस, तो कितना रेशियो हो गया प्रॉफिट का? 10%. प्रॉफिट विल बी 10% ऑफ द टोटल सेल्स. ठीक है, सिंपल. अब हमें बात करनी है इस न्यू ईयर की जो स्टार्ट हुआ टिल द डेट ऑफ डेथ, जिस दिन उसकी डेथ होगी. अब ये कंप्लीट ईयर तो नहीं हुआ है, बट हमारे पास सेल्स होगी उस दिन तक की जिस दिन डेथ हुई है और लास्ट ईयर की भी सेल्स होगी. तो उसके बेसिस पे प्रोपोर्शनेट करके हम इस ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे. सामने लिखा क्या है? इन दिस मेथड वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द प्रॉफिट एंड द टोटल सेल्स ऑफ लास्ट ईयर. पिछले साल का प्रॉफिट कंसीडरेशन में लेंगे, पिछले साल की सेल्स कंसीडरेशन में लेंगे. उसके बाद देयर आफ्टर द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर इज एस्टिमेटेड. इस साल का प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर सेल्स एंड द सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी प्रोपोर्शनेट करके. तो आइए क्वेश्चन से समझते हैं प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं हम आपके. कह रहे 3 पार्टनर है XYZ जिनका रेशियो में दे रखा है 2:2:1. डेथ किसकी हो रही है बेटा? Y की. Y का शेयर है क्या? 2/5 है. डेट क्या है डेथ की? 24 ऑफ जून. सो इसका मतलब हमने आपको पहले भी बताया कि डेट ऑफ डेथ हमारे लिए रेलिवेंट होगी, वो दिन काउंट होता है, बट इस केस में नहीं है, अभी देखेंगे आगे. आगे कह रहे हैं वाई शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल. इसका मतलब हम टर्नओवर बेसिस की ही बात कर रहे हैं. यस और नो? सिंपल. कह रहा डेटा गिवन क्या है? सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 17-18, यानी लास्ट ईयर की सेल्स कितनी है हमारे पास? 15 लाख. एंड लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 3 लाख. सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 18 टिल द डेट ऑफ डेथ वर 2 लाख. यानी न्यू ईयर जब बिगन हुआ और जब तक हमारी पार्टनर की डेथ नहीं हुई तब तक की सेल्स हमें मिल गई 2 लाख रुपीस की, जो कि रेलिवेंट डेटा है. कह रहा ऑन वाइज डेथ गुडविल वाज वैल्यूड एट 1,20,000. चलो गुडविल भी दे दी हमें. द टोटल अमाउंट पेएबल टू वाई एग्जीक्यूटर वाज 1,75,000. जो हमने उसको देना है वो 1,75,000 रुपए है और हमने उसको पे कब किया? वो अमाउंट 15 जुलाई को. हमें जनरल एंट्री पास करनी है. अब ध्यान से समझते हैं. सामने आपके पास डेटा है, ध्यान से सुनना बेटा. हमने आपको अभी बताया कि लास्ट ईयर का सेल्स और प्रॉफिट दोनों हमारे लिए रेलिवेंट है. हमारे पास सेल्स है लास्ट ईयर की, कितनी है बेटा? 15 लाख. और प्रॉफिट कितनी है? कितने परसेंट है? 20% है. इसका मतलब हमें प्रॉफिट मार्जिन मिल चुका है इस फर्म का कि वो 20% प्रॉफिट अर्न करता है. अब एक बात बताओ, जब डेथ हुई तब हमारे पास सेल्स कितनी थी? सो अगर मुझे इस साल का भी प्रॉफिट निकालना हो तो कितना परसेंट होना चाहिए? वो कुछ हमें फ्लक्चुएशन के बारे में बताया है? नहीं बताया. कुछ हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो के बारे में बताया है? नहीं बताया. इसका मतलब मैं अज्यूम करके चलूंगा जो मेरा प्रॉफिट रेशियो है वो मेंटेन्ड है. इसका मतलब मेरी इस सेल्स पे 20% प्रॉफिट होगा, तो मेरी टिल द डेट ऑफ डेथ टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना हो जाएगा? 2 लाख इंटू 20%, दैट इज 40,000 रुपीज. और इस केस में फिर वाई का शेयर क्या हो जाएगा? 40,000 इंटू 2/5. यही होगा. तो यही कैलकुलेशंस है हमारी. आइए देखते हैं. वर्किंग नोट पे मैं आपके लिए कैलकुलेशंस बना रहा हूं सबसे पहले, उसके बाद जनरल एंट्री पास करेंगे. वर्किंग नोट, सॉल्यूशन एंड देन वर्किंग नोट. कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट. वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट. फर्स्ट सबसे पहले हमें रेशियो निकालना पड़ेगा. रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, जो अभी हमने निकाला ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर डेटा. प्रॉफिट टू सेल्स कितना है बेटा? वो 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100. 20% आ रहा है? यस और नो? सिमिलरली प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ कितना हो जाएगा? 2 लाख इंटू में 20%, दैट इज 40,000 रुपीज.
ये हमारा डेट ऑफ डेथ तक प्रॉफिट आ गया। थर्ड, अब एक बात बताओ, वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हो यहां से? आप निकाल सकते हैं भाई गोपांश? वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे बेटा? 40,000 इनटू में 2/5 जो कि कितना हो जाएगा? तो बेटा एक बात बताओ, ये जो हमने इसको प्रॉफिट देना है वो कैसे पे करेंगे? कल हमने डिस्कशन किया था, अगर हमें न्यू पीएसआर गिवन है एग्जिस्टिंग यानी रिमेनिंग पार्टनर्स का, तो हम गेनिंग रेशियो में करते हैं, और अगर नहीं गिवन तो पीएनएल सस्पेंस से करते हैं। तो आइए एंट्रीज करते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा समझते हैं। आइए, सबसे पहले एंट्री मेरी कौन सी डेट को होगी? 24 जून को ही होगी, जिस दिन डेथ हुई है। 24 जून 2018 को मेरी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो कितना अमाउंट निकल के आ रहा है बेटा? 16,000। और ये कहां से निकल के आया? अभी तो हमने देखा वर्किंग नोट से आया, तो यहां पे आप लिख दो वर्किंग नोट, वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। चलिए सेकेंड एंट्री बेटा, एक बात बताओ, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है हमें, और गुडविल का ट्रीटमेंट तो मानविक हम कैसे करते हैं? गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो हमारे पास है क्या? तो कैसे निकालते हैं गेनिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो विल बी द गेनिंग रेशियो, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो x एंड z के बीच में गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो गेनिंग रेशियो मैं यहां पे आपके लिए वैसे लिख देता हूं, ऑल्दो मैं वर्किंग नोट में करता हूं इसको। गेनिंग रेशियो हमारा क्या हो गया? 2:1 हो गया, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही मेरा गेनिंग रेशियो बन रहा है। तो x कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू y's कैपिटल अकाउंट। अब y का शेयर ऑफ गुडविल कितना है बेटा? टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितनी है? 1,20,000 है। इनटू में y का शेयर कितना है? 2/, तो कितना निकल के आ रहा है बेटा? 48,000 निकल के आ रहा है। अब y को गुडविल का शेयर कौन देंगे? एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी रिमेनिंग पार्टनर यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर। किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो। और वो क्या है हमारा? 2:1। तो बेटा क्या हो जाएगा? 32,000 एंड 16,000। ये भी हमने वर्किंग नोट से निकाला। आप कैलकुलेशन दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, ठीक है। अब साथ में क्वेश्चन ने एक बात बोली है, क्वेश्चन ने बोला जो टोटल अमाउंट पेएबल है टू वाइज एग्जीक्यूटर वाज 1,75,000। इसका मतलब मैंने बाकी सारे ट्रीटमेंट कर रखे हैं, सारे रिजर्व्स को ट्रांसफर कर रखा है, जो भी मैंने ट्रीटमेंट करने थे वो कर रखे हैं। तो बेटा कैपिटल से उठा के पैसा कहां डाल दूं? वाई के एग्जीक्यूटर में डाल दूं। तो नई एंट्री क्या हो जाएगी? देखो दोनों मेरे लिए वैसे लाइबिलिटी है, कैपिटल को कम करके वाई के एग्जीक्यूटर को खड़ा कर रहा हूं। तो एंट्री क्या हो रही है मेरी? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक लाइबिलिटी मैंने कम की, टू नई लाइबिलिटी क्या क्रिएट की? वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितने से बेटा? टोटल उसने अमाउंट बता ही दिया हमें, 1,75,000। अब बेटा आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, सर जब उसने टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके दे ही दिया था तो हमने बाकी सारे ट्रीटमेंट ही क्यों किए? गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों दिखाया? प्रॉफिट की कैलकुलेशन क्यों दिखाई? बेटा 1,75,000 तो अमाउंट पेएबल निकल के आ रहा है, बट उसने जो डेटा हमें दे रखा है उस बेसिस पे उसने हमसे मांगा है ना कि प्रॉफिट निकालो और गुडविल निकालो, तो हमें ट्रीटमेंट फिर भी करना ही पड़ेगा। एंड ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क टू 4 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। तो 3 मार्क्स पे आप सीधा एक एंट्री तो करके नहीं आओगे कि वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड देन वाई एग्जीक्यूटर टू बैंक, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर 4 मार्क में आएगा तो फिर इस केस में एक ही मार्क मिलता, वर्किंग नोट का 1 मार्क, 1 मार्क आपके लिए आपको मिलेगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, 1 मार्क ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड 1 मार्क फाइनल सारी एंट्रीज करने का। तो हमारी जो लास्ट एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो हमने उसको कब पे किया और ये डेट कौन सी हो जाएगी? 15/7/18। इसके अलावा जो बाकी सारी हम एंट्री कर रहे हैं वो हम कौन सी डेट पे कर रहे हैं? 24 जून को कर रहे हैं, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,75,000, 1,75,000 अमाउंट पेड टू वाइज एग्जीक्यूटर। वाई के एग्जीक्यूटर को हमने पेमेंट कर दी है।